हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास NCERT ट्रिग्नोमेट्री 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आप इन सबको ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको कर दिखाएंगे। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। 8 एक्सरसाइज 8.2 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। आइए देखते हैं यह प्रश्न किस तरीके से होगा। साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन सब के मान दिए हुए प्रश्न के सामने लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए करते हैं। साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपको सामने मैंने दे रखी है, √3/2 और इंटू कॉस 30 की वैल्यू 1/2 प्लस है तो प्लस का निशान लगा दिया, और यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। √3 की बन में करेंगे हम, √3 ही रहेगा, अपॉन 2 दूना 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। अब इन दोनों को क्या ले लें हम, एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, और ऊपर क्या बचा √3, 4 से 4 खत्म, प्लस 1। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आ चुका है। हम चाहें तो इस प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 प्लस √3/4। तो यह प्रश्न मैंने आपके सामने करके दिखाया है। इस प्रश्न को आपको इसी प्रकार करना है। यदि कोई भी चीज़ इस प्रश्न में आपके नहीं समझ में आई हो तो कृपया करके कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको इस प्रश्न का और भी अच्छी तरीके से सॉल्यूशन बता सकूं। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करने के बाद अगला प्रश्न करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और करते हैं अब हम इस प्रश्न को। तो 2 tan 45 का मान कितना होता है 1। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए फिर भी मैंने कर दिया है आपके समझने के लिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस ये ले लिया है हमने यहाँ। साइन स्क्वायर 60, पहले हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी है, हमारी साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2। इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो हमने इस पे क्या चढ़ा दिया स्क्वायर। अब आइए आगे करते हैं। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। √3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं √3 का स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3, अपॉन चूंकि ये पूरा ब्रैकेट है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 माइनस। अब √3 का स्क्वायर आप जानते हैं, यदि कोई रूट हो और इसके ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये क्यों कट जाता है मैं इसको अभी बताऊंगा। तो 3/2 दूना 4। आइए देखते हैं ये रूट क्यों कट जाता है। तो आप एक बात जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो चूंकि 3 के ऊपर रूट लिखा हुआ है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं
1/2, क्योंकि हम जानते हैं रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और इसके ऊपर भी क्या है, घात लगी हुई है, ये कितना है स्क्वायर 2 की घात लगी हुई है। अब आप जानते हैं कि घात की घात में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 3 1 1 जा 1 2 जा 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3। तो आपको ये पता चल गया होगा कि रूट से स्क्वायर से रूट किस तरीके से कटता है। तो अब आइए आगे देखते हैं, करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 4 आएगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए, यदि कुछ नहीं है तो ऊपर क्या बचा 2। 1 से 4 कितनी बार गया, 4 बार, प्लस ऊपर क्या बचा 3। 4 से 4 कितनी बार गया, 1 बार, माइनस ऊपर क्या बचा 3। 4 से 4 कितनी बार गया, 1 बार। आपके ये प्रश्न समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, इस बात की मैं आशा कर रहा हूं। 4 दूनी 8, प्लस 3 एक कम 3, माइनस 3 एक कम 3/4। 3 से 3 खत्म, ये प्लस का ये माइनस का, क्या बचा 8/4 और 4 दूना 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आंसर। इसका एक और आंसर आ जाता यदि आप चाहते तो। कैसे, ये जो माइनस का 3/4 है और ये प्लस का 3/4, यदि ये प्रश्न यही हम इसे काट देते तो हमारा आंसर कितना बचता, 2। तो चाहे तो यहां तक इस प्रश्न को हल कर लें और चाहे तो 2 स्टेप आगे इस प्रश्न को हल कर दें। दोनों ही तरीके सही हैं। ये शॉर्ट तरीका है और ये लॉन्ग तरीका है। तो आप इन प्रश्नों को करिए। अब आप पहला प्रश्न और देख लीजिए एक बार। आपको जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूं यह पूर्णतः सरल तरीके से बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक एक स्टेप आपकी समझ में आ जाए और आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब हम 8.2 का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। cos 45, हम जानते हैं cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ठीक है, अपॉन, क्योंकि ये अपॉन का निशान है। अब sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस, अब क्या दिया हुआ है cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे 1 मार लिया, क्या बचा ऊपर 1/√2 अपॉन ये वाला। अब इसमें चूंकि हमें इसका एलसीएम लेना है तो एक और इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया √3। अब ऊपर क्या बचा 2, √3 से √3 खत्म, प्लस ऊपर क्या बचा 2, 1 से √3 कितनी बार, √3 बार। ये आपकी समझ में आ गया होगा एलसीएम। अब हम जो तीसरी बार बटे में या चौथी बार बटे में आता है वो गुणा में ऊपर चला जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आइए करते हैं। 1/√2 ऊपर ये बचा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो √3/2 प्लस 2√3, ये आपकी समझ में आया। अब आगे करते हैं। चूंकि हमें इस √2 को यहां से इसका रूट हटाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब इस वर्गमूल को हटाने के लिए इसमें √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √2 से नीचे गुणा करेंगे। और यहाँ भी एक ये वर्गमूल में आ रहा है √3, तो इसको भी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर परिमीकरण कर देंगे। इसका हर परिमीकरण यानी कि जो प्लस में है माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसे इस तरीके से 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 माइनस 2√3। अब आप ये अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। अब रूट की रूट में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, कितना आ गया √6। क्या बचा ऊपर बचा 2 माइनस 2√3 अपॉन √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी
तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचा, 2 बचा इंटू। अब आप एक चीज और जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी। आप ये जानते होंगे, तो आइए इसे करते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब b क्या है, 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब आगे करते हैं। √6, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो अब हम क्या करें, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये यहाँ 4 माइनस 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4, और ये √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 3 बचेगा, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, √6, 1 माइनस √3, नीचे क्या बचा, 4, ये 4 है, 4 है, माइनस 4 दिया 12, ये माइनस के 12, ये प्लस के 4, माइनस के 12 में से प्लस के 4 गए तो कितना बचा, माइनस का 8 बचा। ये आपकी समझ में आया हो गया। अब √6 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √6 एक कम √6 माइनस √6 की √3 में करेंगे तो 6 तिया 18, रूट में 18 अपॉन क्या बचा, माइनस का 8। अब यहां पर हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, माइनस की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो काम हमने ऊपर किया वही काम हमने नीचे कर दिया, इससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, माइनस का √6 और माइनस माइनस प्लस का 18 अपॉन माइनस माइनस प्लस का 8। अब ये 18 आगे ले लिया, माइनस √6 पीछे ले लिया, इससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8। अब क्या मैं इस प्रश्न को, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रूट में 3 गुणा 3 गुणा 2 माइनस के √6 अपॉन 8। ये 2 बार रूट के अंदर है तो 3 कहाँ जाएगी, बाहर, रूट के अंदर क्या बची, √2 माइनस का √6 अपॉन 8। ये रहा आपका आंसर। यदि कोई भी स्टेप आपके समझ में ना आई हो तो कृपया करके उसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और आपको इसका संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। इन सभी के मान मैंने यहाँ लिख दिए हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो आइए करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब किसका निशान है, प्लस। tan 45 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही। tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 अपॉन। अब आप देखिए सेक 30 की वैल्यू ये रही 2/√3 और प्लस का निशान है। अब cos 60 की वैल्यू आपके सामने है 1/2। ठीक है, अब क्या है, ये प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी है, 1। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप करते हैं। पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 मान के इसके नीचे ही 1 मान लें, जिससे दोनों को एलसीएम ले लें और फिर इन्हें सरल करें। तो एलसीएम कितना आ गया, इसका आ गया एलसीएम ऊपर वाले का 2√3। ऊपर क्या बचा, 1 को लिखो या मत लिखो, 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचा, √3 प्लस 1 को लिखो या मत लिखो, 1 से 2 √3 तो 2√3, क्योंकि इससे ये नहीं कटेंगे इसलिए चौकत्तियों आ जाता है। माइनस ऊपर क्या बचा, 2
√3 से √3 खत्म, ये क्या बच्चा मल्टीप्लाई में 2, ऊपर वाले का एलसीएम हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, अपॉन एक बटे का निशान ये और लगा दीजिए, सबसे बड़ा वाला। तो इसका भी एलसीएम कितना आया 2√3, √3 से √3 खत्म, ऊपर क्या बचा 2 और ये वाला 2 प्लस ऊपर क्या बचा 1 को लिखो या मत लिखो, 2 से 2 खत्म, क्या बचा √3 प्लस 1 से 2√3 नहीं कटेंगे तो 2√3। अब आप एक बात जानते हैं कि जो चौथी बार बटे में आता है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। देखिए किस तरीके से √3 प्लस 2√3, 2 दूना 4 अपॉन 2√3। अब 2√3 ये पलट जाएगा ऊपर जाके, 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आइए 2√3 से 2√3 यह खत्म हो गया। अब क्या बचा 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन नीचे क्या बचा 1√3, क्योंकि इसके आगे एक है जो लिखा नहीं गया, 1√3 प्लस 2√3 4 आगे है प्लस 4 1√3 और 2√3 ये भी हो गया 3√3। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? ये आपकी समझ में आ गया? इसे इस तरीके से लिख लीजिए 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3, चूंकि ये प्लस में है प्लस में 4। अब इसका हर परिमीकरण कर दीजिए। हर परिमीकरण मतलब ये प्लस का चिन्ह है, ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह लगा के मल्टीप्लाई कर दें। हर परिमीकरण करण करने पर आइए देखते हैं क्या होता है। 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर दी। अब इसको आगे करते हैं। आगे किस तरीके से करेंगे आप जानते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी, चूंकि x गुणा x स्क्वायर होता है, इसी प्रकार a माइनस बी और a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इसी प्रकार 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब अगला देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बैठता है। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो आप जानते हैं ये वाला जो है ये किस फॉर्मूले पर आधारित है। देखिए ये फॉर्मूले पर आधारित है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पर आधारित है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो आइए करते हैं। a का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना है 3√3 इंटू बी कितना है 4 अपॉन a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √3 रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24 √3 अपॉन 9 तिया 27 माइनस के 16, 9 तिया 27 और 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन कितना बचा 27 में से 16 गए 11। ये रहा आपका आंसर। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेप ना समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे ट्रू वे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम अगला प्रश्न करते हैं, तो आइए देखते हैं। अब 8.2 का 5वां प्रश्न करते हैं। आइए हल करते हैं। इसके भी मान मैंने इसी क्वेश्चन के सामने लिख दिए हैं, जिससे कि आपको सरल करने में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, कृपया इन्हें याद जरूर कर लेना, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी काम आएंगे। तो करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, ये दे रखी है 1/2, तो इंटू 1/2, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस अब 4 और sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3, इसके भी ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये आप जानते हैं। अब आइए इसे करते हैं। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ बताता हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब यहाँ थीटा की जगह कितना दे रखा है 30। अब भी यह किसके बराबर होगा 1 के ही बराबर होगा। यदि दे रखा होता sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, तब भी ये किसके बराबर होता 1 के ही बराबर होता। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ थीटा की जगह 30, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा 1 के। और 1 को बटे में लिखो या मत लिखो, इससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि नहीं भी जानते हैं तो मैंने बता दिया। अब 5, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हमें पता है कि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना बचा 3 माइनस का 1, 5 बन जा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि कहीं मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, कहीं मैं हिंदी में, तो समझने का प्रयास करना। -1, अब इनका क्या ले लें हम एलसीएम, 4 तिया 12, डायरेक्ट इसका एलसीएम कितना आया 12, ऊपर कितना बचा 5, 4 से 12 कितनी बार गया 4 तिया 12, प्लस ऊपर कितना बचा 16, 3 से 12 कितनी बार आया 3 चौक 12, -1, 1 से इसके नीचे क्या मान लें 1, और 1 से 12 कितनी बार जाएगा 12 बार ही जाएगा। ठीक है, आइए आगे करते हैं। 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस
12 एकम 12 अपॉन 12। अब आप जानते हैं 15 और 64 कितने हो गए, 15 और 64 हो गए आपके 79, 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस के 12 अपॉन 12। अब आइए आगे देखते हैं, 79 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ तो कितने बचते हैं, 67 बचते हैं, अपॉन में क्या बचा 12। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आपके सामने है। कृपया इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। यदि कोई भी स्टेप आपके समझ में ना ही हो तो कृपया करके उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब इससे अगला प्रश्न हम करते हैं। अब हम 8.2 का प्रश्न दूसरे का फर्स्ट है, इसको हल करते हैं। तो आइए देखिए, 2 इंटू 10 30, 10 30 की वैल्यू मैंने इसके सामने लिख दी है। इसकी जो वैल्यू है वो है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। आइए देखते हैं। 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √3 आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 1/3। आगे हल करते हैं। 2/√3 अपॉन, इसका एल्शियम लीजिए, एल्शियम आया 3, ऊपर क्या बचा 3 प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लिया, 1 से 3 कटेगा नहीं, 3 बार आएगा, प्लस 3 से 3 खत्म, 1 बचा। 2/√3। अब ये 3 चौथे पे आ रहा है तो इसे ये ऊपर आ जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 दूना 4। अब देखिए ऊपर क्या बचा 3 अपॉन ये कितना हो गया 2√3। अब √3 से 3 कितनी बार कट गया, √3 बार, तो ये हो गया √3/2। तो यह √3/2 किसका मान होता है, तो यह जो वैल्यू होती है यह होती है sin 60 की वैल्यू। तो आपके ये प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट। इसे अच्छी तरीके से अपने मन में बैठा लें और समझने का पूरा पूरा प्रयास करें। अब हम इसी का अगला प्रश्न करते हैं। अब आप इस प्रश्न को देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसे हल करते हैं। 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आइए 1 में से 1 कितना बचा, 0, अपॉन 1 प्लस 1 2। यदि शून्य में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका आंसर भी शून्य आता है, तो इसका आंसर हो गया 0। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान है और यह आपके पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार यह प्रश्न करना है। यदि कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम करते हैं। आइए अब प्रश्न 2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यह प्रश्न आपके सामने है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, a की जगह 0 रख दो, sin 2 0 इक्वल्स टू 2 sin 0। यदि a बराबर क्या हो, 0, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो sin 0, और
यह भी साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की मल्टीप्लाई में 2 होगी तो 0 ही रहेगा, और ये भी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 बराबर 0। इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 0 बराबर 0, तो यह इसका आंसर हुआ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो इनकी वैल्यू, इनके जो आंसर आएंगे cos 60, sin 60, tan 60, sin 30, इनमें से कोई एक आंसर है। आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, 2/√3, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा, अपॉन√3 में ही, अपॉन 1 माइनस, अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 1/3, इसका ले लिया एलसीएम। आइए इधर करते हैं। 2/√3, 3 इसका एलसीएम 3 - 1, तो 2/√3, 2/3, 3 में से बन गया 2, ये 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो इसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब 2 × 3 अपॉन 2√3, 2 से 2 खत्म, इस √3 से 3 एक बार खत्म, और ये √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है, यह वैल्यू होती है tan 60 की। तो आपका जो आंसर सही है वो है tan 60। ठीक है, अब आगे करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 8.2 का प्रश्न 3 करेंगे। tan a + b = √3 और tan a - b बराबर दिया है 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, tan a + b बराबर कितना दिया हुआ है √3, और आप जानते हैं कि tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। पहले हम इस इक्वेशन को हल करते हैं, फिर इस समीकरण, इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो tan 60, और आप एक बात जानते हैं कि ये टेंजेंट से टेंजेंट कट जाता है, और a + b = कितना आ गया 60। ये हमारी कौन सी समीकरण बन गई, ये हमारी समीकरण बन गई फर्स्ट। अब सेकंड जो हमें मान दिया हुआ है वो हमें दे रखा है tan a - b बराबर होता है 1/√3, और आप एक वैल्यू जानते हैं tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, कितने की, tan 30 की। तो tan a - b = हो जाएगा tan 30, और इससे ये खत्म, तो a - b बराबर आ गया 30। ये आ गई हमारी समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट व सेकंड से करते हैं। a + b = हो गया 60, और a - b = हो गया 30। ये फर्स्ट और सेकंड हो गई। अब आइए करते हैं। अब a से a, या तो a से a को काटो या b से b कटनी चाहिए, तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर जब हम करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस, ये a पॉजिटिव a नेगेटिव कट गया, प्लस b ये हो गए 2b = 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुए, यानी कि घटे, तो कितना बचा 30, और b बराबर जो आ गया 30, ये तो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 2 से 30 कितनी बार गया 15 बार, यानी कि 15 बार,
तो v बराबर कितना आ गया 15। जो v की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 15। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू निकालने के लिए v के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो, तो आप चाहे जिसमें चाहे उसमें रख दो, मान एक ही आएगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हमारा v बराबर निकल के आया 15। अब v का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, जिससे हमें कोण a का मान पता पड़ जाएगा। तो b का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस b बराबर 60 और b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, b की वैल्यू निकाली है हमने 15। 15 बराबर 60। अब a बराबर 15 बराबर से जब इधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा, माइनस में, और 60 में से 15 गए तो कोण a की वैल्यू निकल के आई 45 डिग्री और कोण b की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 15 डिग्री। आशा करता हूं यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। एक बार इसे पूरा देख लें। अब हम 8.2 का चौथा प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझें। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी दीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो अब इसे देखते हैं सत्य या असत्य है। वैसे तो मैंने इस पर असत्य लिख रखा है, लेकिन क्यों ये भी आप देख लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना a बराबर 30 और b बराबर 60 डिग्री। तो साइन a की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू 60 बराबर साइन a की वैल्यू साइन 30 प्लस b की वैल्यू 60, तो साइन 60। अब इसे हम हल करते हैं तो 30 और 60 90, साइन 90 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। क्या इन्हें हम जोड़ सकते हैं? नहीं, ये अलग अलग हैं और ये साइन 90, तो ये समान नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन b के, इसलिए ये असत्य है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। हमने माना थीटा बराबर 0, तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमने माना थीटा बराबर 30 और साइन, यहां साइन 30 आ गया और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। हमने माना थीटा बराबर 45, तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि थीटा की वृद्धि के साथ साथ, जैसे 0 किया, 30 किया, फिर 45 किया, तो यहां भी 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, कंटिन्यूसली ये लगातार बढ़ रहा है। तो हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है, सत्य है। ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, तो आइए देखते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? थीटा के सभी मानों के लिए, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपके यह पूर्ण से समझ में आ जाए। साइन थीटा मैंने लिखा, साइन थीटा की जगह लिया मैंने 0 है ये 0, और यहाँ भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0।
आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर नहीं होता कॉस थीटा के। तो ये क्या है, ये बात क्या है, असत्य है। तो आपके ये मुझे आशा है कि ये पूर्णतः आपके समझ में आ रहे होंगे। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दिया है, यदि a बराबर 0 है तो cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित, पहले तो इस शब्द को समझो, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या है, ये अपरिभाषित, मतलब अनंत। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan 0 बराबर 0 होता है, और आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/cot थीटा बराबर यह होता है किसके, tan थीटा के। और हमने थीटा क्या माना है 0, तो tan 0 बराबर 1/cot 0। cot 0 की वैल्यू कितनी है